तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है उसे बना लेता है, जिसका कि साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अपनी स्वॉर्ड को बनाते के साथ ही सीधे वो उस स्वॉर्ड को जो लीटियान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो सीधे लीटियान की तरफ जाने लगती है। लेकिन जो लीटियान होता है वो अपनी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड होती है उसकी मदद से उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रोक लेता है। स्वॉर्ड को रोकने के बाद में जो डिंग जी होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो डिंग जी है वो एक ग्रेट एम्परर रियलम का एक्सपर्ट है। लेकिन डिंग जी की जो ट्रू एनर्जी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये पहला पर्सन है जिसका कि मैंने इस प्रकार के पर्सन का सामना किया है। और लीटियान के इतना सोचते के साथ ही हम डिंग जी को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने हाथ को चाट रहा होता है। और अपने हाथ को चाटते हुए बोलता है कि मेरी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रही, छोड़ो इस बारे में। मुझे लगता है कि मुझे अब दूसरा हथियार ही अपनाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो अचानक से अपने बालों को फाड़ लेता है। और जहाँ पर उसे ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पर अपने बालों को लपेट कर अपना जो स्पेल होता है वो कर देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि डिंग जी की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। जिसके बाद में अब जो डिंग जी होता है वो चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए अब मैं भी अब थोड़ा सा सीरियस जो है वो होने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो सीधे लीटियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और लीटियान के पास में आते के साथ ही वो सीधे अपनी जो मैड डॉग रोर होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसका वहाँ पर बहुत ही पावरफुल साउंड रिलीज़ होता है। लेकिन उस साउंड का लीटियान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और हम देखते हैं कि लीटियान उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर रहा होता है। वो अभी भी अपनी ट्रू एनर्जी जो होती है वो जियाओई की बॉडी के अंदर डाल रहा होता है। तभी जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर और जो डिंग जी होता है वो दोनों ही लीटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो जियाओई होता है उसे वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर लेटा देता है। और उसके बाद में लीटियान जो होता है वो उन दोनों के ही साथ में एक साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जो देखकर नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो डिंगजी से बोलता है कि सीनियर डिंगजी, हम दोनों को एक साथ में मिलकर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हम दोनों का साथ में सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में लीटियान जो होता है वो सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो? और लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो गुस्से में लीटियान से बोलता है कि बेफालतू के एरोगेंट बनना बंद करो। हम दोनों ही जो है वो ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो और चाहे तुम्हारे पास में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी क्यों ना हो, उसके बाद भी तुम हम दोनों का सामना नहीं कर सकते। और नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो अपना स्लैश मारते हुए उन दोनों को वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देता है। और उसके बाद में अब जो लीटियान होता है वो अपने स्पेयर को निकाल लेता है। स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। और अब लीटियान के पास में एक और सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को देखने के बाद में तो नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर की हालत ही ख़राब हो जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में दो दो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट कैसे है? लेकिन हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसे देखते के साथ ही नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो अपनी थर्मा बॉडी जो होती है उसे निकाल लेता है। और अपनी थर्मा बॉडी को निकालते के साथ ही सीधे जो लीटियान होता है उसकी तरफ अटैक कर देता है। लेकिन जो लीटियान होता है वो उसका जो अटैक होता है उसे अपने स्पेयर से ब्लॉक कर लेता है। और अपने स्पेयर से ब्लॉक करने के साथ में अपनी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड होती है उससे अटैक कर उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को काट देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डिंग जी होता है वो भी एक डॉग जैसी इमोर्टल बॉडी को निकाल के सीधे जो लीटियान होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो लीटियान होता है वो उस डॉग बॉडी के मुंह के अंदर ही अपना जो स्पेयर होता है वो फंसा देता है। जिसे देखने के बाद में जो डिंग जी होता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा हार्ड है कि जो मेरा मैट डॉग है वो इसे नहीं तोड़ पा रहा। और डिंग जी के इतना बोलते के साथ ही नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो पीछे से अपनी इमोर्टल बॉडी से लीटियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो लीटियान होता है वो उस डॉग को ही सीधे जो इमोर्टल बॉडी होती है उसकी तरफ फेंक देता है, जिसका वे दोनों आपस में टकरा कर दूर जाकर गिरते हैं। जिसे देखते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो नाइन क्लाउड सेक्ट मास्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि बेवकूफ़, तुमने मेरा जो डॉग हेड है उसके ऊपर हिट किया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियावी होता है वो भी उठने लगता है। उठते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा इनकी बैटल को तो देखो, ये ऐसी लगती है जैसे कि ये बिल्कुल इमोर्टलों के बीच में हो रही हो। इनके जो अटैक है वो देखने में ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके जो अटैक की पावर है उसे मैं सेंस कर सकता हूँ। सच में ये पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसे डिस्ट्रॉय तक कर सकती है। और उनके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो अपने जो स्पेयर और जो स्वॉर्ड होती है उन दोनों को एक साथ में रखते हुए अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों ही जल्दी ही मेरे हाथों से मरने वाले हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो एक काफ़ी पावरफुल स्लैश होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ कर देता है। और अब जो लीटियान का स्लैश होता है वो उनकी तरफ जाने लगता है, जिससे कि वे दोनों ही अपनी धर्माबोड़ी से रोकने लगते हैं। लेकिन जो लीटियान का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे लोग साथ में मिलकर भी लीटियान के अटैक को नहीं रोक पाते, यहाँ तक कि उनकी धर्माबोड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद में जियाओ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनसे पावरफुल पर्सन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो दोनों को ही एक साथ में काफ़ी आसानी से हरा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो ली टियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि टियान ली होल का जो होल मास्टर है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसके पास में दो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। केवल इमोर्टल ही एक इकलौते ऐसे पर्सन है जो कि इस बंदे को हरा सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो उठते हुए चिल्लाकर जो ली टियान होता है उससे बोलता है कि बास्टर तुमने मुझे बहुत ज़्यादा पीट लिया, मैं तुमसे अपना बदला जो है वो लेने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो मेरा अल्टीमेट मूव है उसका इस्तेमाल करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो चिल्लाते हुए अपना जो मैड डॉग अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो रिलीज होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो डिंग जी होता है वो अटैक ना करते हुए अपनी टांग उठाकर डॉग की तरह बिल्कुल पेशाब करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में तो जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है उस बेचारे का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन तभी जो डिंग जी होता है वो अपने सर पर खुजाने लगता है और अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं वो इस प्रकार नहीं था, शायद लगता है कि मैं थोड़े से जो मुंह है उन्हें भूल गया हूँ, मुझे दोबारा से ट्राई करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो अजीब अजीब से जो स्टेप होते हैं वो करना शुरू कर देता है, कहाँ पर कि कहीं पर वो ज़मीन पर लेट कर ज़मीन को चाटने लगता है तो कहीं पर लैटरिंग करने लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो सही से अपने अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन अब डिंगजी की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस कारण वो सीधे अपना जो स्पेयर होता है वो घुमाकर उसके सर पर मारता है। जो देखकर डिंगजी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम खुशकिस्मत हो कि मुझे मेरा अटैक जो है वो याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुझे एक बार मेरा अटैक याद आ गया तो उसके बाद में तुम मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब डिंग जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल रोर जो होती है वो सुनाई देती है, जिसे देखकर जो डिंग जी होता है वो अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि क्या ये मेरे उस अटैक के कारण हुआ है, लेकिन मैंने तो उसे काफ़ी पहले किया था, तो फिर जो आवाज़ है वो इतनी देर बाद क्यों आ रही है। और डिंग जी के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उस तरफ थोड़ा सीरियस होकर देखने लगता है जिस तरफ से वो रोर आई थी। और अब हम देखते हैं कि जो डेवोरिंग स्नेक होता है वो दोबारा से उसी जगह पर आने लगता है। और अब डेवोरिंग स्नेक को देखते के साथ ही नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डेवोरिंग स्नेक है, आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। क्योंकि अगर बात की जाए एंशंट रिकॉर्ड की तो एंशंट रिकॉर्ड जो है उनके अंदर वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डेसोलेट बीस्ट के बारे में बताया गया है, और चूंकि अभी अपेयर हो चुका है तो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो आने वाला है। और अब उस डेवोरिंग स्नेक को देखने के बाद में जोजियाओ ये होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा यहाँ पर क्यों आ गया, क्या ये यहाँ पर इन लोगों की बैटल के कारण अट्रैक्ट हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो डेवोरिंग स्नेक होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो लीटियान होता है वो अचानक से अपने स्पेयर को घुमाता है और अपने स्पेयर को घुमाते हुए सीधे उसे ज़मीन में दे के मारता है। और उसके बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ड्रैगन स्लाइंग स्टाइल। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीडियान के स्पेयर के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन निकलकर सीधे से उस डेवरिंग स्नेक की तरफ जाने लगता है। और अब उस ड्रैगन को देखने के बाद में तो नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है इसके अंदर तो अजूरा ड्रैगन का ऑरा मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है इसे असल में जो अजूरा ड्रैगन है उसे मारकर उसके ब्लड एसेंस और बोन की मदद से बनाया है। लेकिन अगर अजूरा ड्रैगन की बात की जाए तो जो सबसे वीक अजूरा ड्रैगन होता है वो भी सुपर रैंक का होता है, उसके बाद भी इसने सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को बनाया है, तो फिर आखिर इसने कितने ज़्यादा क्रिएचरों को मारा होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अजूरा ड्रैगन जो होता है वो डेवरिंग स्नेक के ऊपर जाकर सीधे अपने अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अजूरा ड्रैगन के अटैक के कारण जो डेवरिंग स्नेक होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो देखकर अब अजूरा ड्रैगन जो होता है वो डेवरिंग स्नेक को बाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन डेवरिंग स्नेक की चमड़ी इतनी पावरफुल होती है कि जो अजूरा ड्रैगन होता है वो सही से बाइट नहीं कर पाता। और इस मौके का फ़ायदा उठाते के साथ ही जो डेवरिंग स्नेक होता है वो अजूरा ड्रैगन को ही पकड़ लेता है। और इस चीज़ को नीचे खड़ा हुआ जो लीटियान होता है वो भी देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लीटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस डेवरिंग स्नेक की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि जो डेवरिंग स्नेक थी उससे उम्मीद की जा सकती थी, ली टियान भी इसका सामना नहीं कर पा रहा। एक टाइम पर मैं और जो डिंग जी है वो दोनों इससे फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसने हम दोनों को सरप्राइज कर दिया था। लेकिन अब डेवरिंग स्नेक के साथ में इसकी फाइट को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि अभी भी ये इमोर्टल रियलम पर जो है वो नहीं पहुंचा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ली टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अभी मैं नहीं मरा हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ में फाइट करो। और डिंग जी के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो डिंग जी का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो अटैक को करते हुए बोलता है कि यही अच्छा चांस है। और इतना बोलते के साथ ही जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो सीधे ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका जो हाथ होता है वो कोई पकड़ लेता है। और हमें पता चलता है कि उसका हाथ ली टियान ने नहीं बल्कि डिंगजी ने पकड़ा होता है। और अब जो डिंगजी होता है वो नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि क्या तुम पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे। जो सुनकर बेचारा नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो डिंगजी होता है वो नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन, जो कि तुम बार बार आकर यहाँ पर हमारी फाइट के बीच में इंटरफेयर जो है वो कर रहे हो। अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक है तो तुम कुछ देर क्यों नहीं रुक जाते हो। कुछ देर रुकने के बाद में तुम अकेले मेरे साथ में जो है वो फाइट कर सकते हो, मैं अकेला तुमसे फाइट करूंगा। जो सुनते के साथ ही तो नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर के अब पसीने छूटने लगते हैं। और उसके इतना बहुत सोचते ही अब हम देखते हैं कि जो जियाओ ई होता है वो भी उठने लगता है। उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। इस टाइम पर वो यहाँ पर जो डेवोरिंग स्नेक और उसी के साथ में भी उन दोनों फाइटरों का भी सामना कर रहा है, तो वो अकेला ही ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। और जियाओ ई के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेवोरिंग स्नेक होता है वो अचूरा ड्रैगन को बीच में से ही बाइट कर तोड़ देता है, जिसका जो अजूरा ड्रैगन होता है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन तभी जो वो डेवोरिंग स्नेक होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियाओ ई होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओ ई भी घबराने लगता है। और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे नोटिस कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही डेवोरिंग स्नेक सीधे जो जियाओ ई होता है उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, मैं अभी फाइट नहीं कर सकता, मेरा डिसाइपल खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। और इसके इतना बोलते ही हम डेवोरिंग स्नेक को देखते हैं, जो कि लगभग जो जियाओ ई होता है उसे खाने ही वाला होता है, जिसे देखकर जियाओ ई घबराते हुए बोलता है कि क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। और जियाओ ई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ली टियान होता है वो वहाँ पर आकर जो जियाओ ई होता है उसे अपनी एनर्जी की मदद से दूर फेंक देता है। और अब इस चीज़ को देखते के जो साथ ही तो जो जियाओ ई होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ली टियान होता है वो जियाओ ई को बचाने के चक्कर में जो डेवोरिंग स्नेक होता है उसके बिल्कुल मुंह के सामने आ जाता है, जिसका उसके पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और अगले ही पल डेवोरिंग स्नेक जो होता है वो ली टियान को खा जाता है, जिसे देखने के बाद में अब जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो बेशक उनकी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि डेवोरिंग स्नेक से उम्मीद की जा सकती थी, जो टियान लाई होल का मास्टर था वो भी इसका सामना नहीं कर पाया और इसका खाना बन गया। इस बंदे की पावर को देखकर ये साफ कहा जा सकता था कि अगर ये कुछ टाइम जिंदा रहता तो पक्का ये एक ट्रू इमोर्टल जो है वो बन सकता था। लेकिन चूंकि अब ये ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे अलग डेवोरिंग स्नेक को भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर अटैक जो है वो करने वाला है, तो इसीलिए अब मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान होने वाला है। और नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियाओ ई होता है वो इस नज़ारे को देखने के बाद में रोना शुरू कर देता है। और अब जो जियाओ ई होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुमने कई बार मेरी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करता रहा, जिसका कारण ये था कि मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद को पावरफुल जो है वो बनाना चाहता था। मैं खुद से पावरफुल बनकर लोगों के सामने खड़ा होना चाहता था, ताकि मैं अपनी जो मदर और जो मेरी सिस्टर है उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे फादर की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जियावी की इतना सोचते के साथ ही हम उसके पास्ट के जो नज़ारे होते हैं उन्हें देखने लगते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी बच्चे उसे पीट रहे होते हैं और पीटते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ में खेलना नहीं चाहते। जो सुनकर अब जियाव ये जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे फादर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ। और इतना सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और अब इन नज़ारों को याद करते हुए जो जियाव ये होता है वो बताता है कि लेकिन ये बात जो थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी। मैं हमेशा ही सभी लोगों से झूठ बोलता रहा, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे हमेशा से ही फादर की ज़रूरत थी। और अब इतना बोलते ही जो जियाव ये होता है उसके हम एक नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर कि वो बैठा हुआ होता है और बैठे हुए उदास होकर बोलता है कि पापा तुम कहाँ पर हो। और अब इतना बोलते ही जियाव ये जो होता है वो हमें बताता है कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं इस चीज़ को समझ गया था कि तुम कहीं ना कहीं पर हो, क्योंकि मेरा दिल हमेशा मुझे इस चीज़ की गवाही देता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। लेकिन जिस टाइम पर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें उस तरह से फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाया जैसे कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें फेस किया।
क्योंकि मुझे हमेशा से ही ये डर जो है वो लगा रहता था कि तुम दोबारा से हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता था ताकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। क्योंकि मुझे एक ग्रेट हीरो की तरह की फादर की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा फादर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मैं चाहता था कि मेरा फादर चाहे एक नॉर्मल इंसान हो लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ ही होता है वो दोबारा से जो ग्रूमिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। और अब उस स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि जियाओ ये की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल रेड कलर का जो ओरा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। और अब जो जियाओ ही होता है वो रोते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मेरे फादर को मुझे वापस करो। और जियाओ ही के इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो जियाओ ही की हालत देखकर घबराते हुए बोलता है कि डिसाइपल संभल कर, ये चीज़ तुम्हारी जान भी ले सकती है। लेकिन जो जियाओ ही होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपने ओरा को फैलाता रहता है। और उसके बाद में अब जो जियाओ ही होता है वो उसी अटैक को याद करने लगता है जो कि ली टियान ने किया था। और अब उस अटैक को याद करते हुए जो जियाओ ही होता है वो अपने ओरा को सीधे आसमान की तरफ भेजने लगता है। और अब जियाओ ही के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक थंडर जो होती है वो सीधे आकर जो जियाओ ही होता है उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है। और अब जो जियाओ ही होता है वो उस थंडर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि इस लाइटिंग टेक्निक के लेवल को ही देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये हाई लेवल की है। यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इसने अभी अभी में 2 लेवलों पर ब्रेक थ्रू कर लिया। सच में ये बंदा तो एक नंबर का जीनियस है। और इतना बोलकर डिंग जी अचानक से अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये अपनी जो ट्रू एनर्जी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका मतलब इसकी बॉडी यहाँ पर फट जाएगी और ये मारा जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ ये की जो ठंडर होती है वो डेवरिंग स्नेक के चारों तरफ घूमने लगती है। और अब जो जियाओ ये होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लो अब संभालो इसे। और इतना बोलकर जियाओ ये जो होता है वो अपनी ठंडर को डेवरिंग स्नेक जो होता है उसके ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। और तभी हमारा व्यू ली टियान के ऊपर आ जाता है जिससे कि जियाओ ये का ऑरा महसूस हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ ये को देखते हैं जो कि अभी भी जो डेवोरिंग स्नेक होता है उसके ऊपर अपनी ठंडर को गिरा रहा होता है। लेकिन चूंकि डेवोरिंग स्नेक की स्किन बहुत स्ट्रांग होती है तो जो डेवोरिंग स्नेक होता है उसे ऐसा अटैक से भी ज़्यादा चोट नहीं आती। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ ये होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अपने फादर को दोबारा से खोना नहीं चाहता। और अब इतना बोलते बोलते ही जो जियाओ ये होता है वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इससे पहले कि जियाओ ये जो है वो नीचे गिरता हम देखते हैं कि अचानक से ही जो ली टियान होता है वो डेवोरिंग स्नेक की जो बॉडी होती है उसे फाड़ते हुए उससे बाहर आ जाता है। और अब ली टियान को बाहर निकलता हुआ देखकर नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि ये बंदा तो इसके अंदर से बाहर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो आकर सीधे जो जियाओ ही होता है उसे पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ ही होता है वो भी उठ जाता है और ली टियान को अपने सामने देखने के बाद में बोलता है कि फादर क्या आप ठीक हो। जो सुनकर ली टियान उससे बोलता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ ही होता है वो भी ली टियान के गले लग जाता है। ली टियान के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में ली टियान जो होता है वो अब उसी मोमेंट को याद करने लगता है जिस टाइम पर जो शी युआन थी उसने ली टियान को बताया था कि जो जियाओ ही है वो असल में अपनी जो फीलिंग है उसे सामने नहीं रख पाता है, इसीलिए उसे थोड़ा टाइम दो। जो सो याद कर कर अब ली टियान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो ली टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने फोर्सफुली यहाँ पर जो स्काई प्रिंटिंग गोड ऑफ द सिलेक्टर टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया। और मुझे सही से याद है मैंने इसके सामने अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो केवल एक ही बार किया था, जिसका मतलब इसने मुझे एक ही बार इसे करते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद भी इसने इसे परफॉर्म कर दिया। सच में जियाओ यी का जो टैलेंट है वो तो हेवन डिफाइंग है। और वहीं अगर यहाँ पर जो ये डेवोरिंग बीस्ट है इसकी बात की जाए तो जियाओ यी का इतना पावरफुल अटैक टकराने के बाद भी ये अभी भी पूरी तरह से ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर बस थोड़ी बहुत ही इंजरी आई है। और ली टियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो डेवरिंग स्नेक होता है उसका पेट अचानक से फूलना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर कोई एग जैसी चीज़ जो होती है वो अचानक से आ जाती है। और अब अपने मुंह के अंदर से उस एग जैसी चीज़ को निकालने के बाद में जो डेवोरिंग स्नेक होता है वो सीधे उस एग जैसी चीज़ को ज़मीन पर फेंक देता है और उसे वहाँ पर फेंकते के साथ ही अब जो डेवोरिंग स्नेक होता है वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। और अब डेवोरिंग स्नेक को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता जो डेवोरिंग स्नेक है वो अपनी जान बचाकर भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारे नाम को जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे अपना जो बदला है वो ले सकूँ। और अब डिंग जी की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो ली टियान है। और अब ली टियान का नाम सुनते के साथ ही जो डिंग जी होता है वो भी अचानक से वहाँ से भाग जाता है।
और वहाँ से भागते हुए जो डिंगजी होता है वो लीटियान से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अभी मैं तुम्हें नहीं हरा सकता लेकिन फ्यूचर में भी पावरफुल बनकर आऊँगा और तुमसे अपना बदला लूँगा और उसी के साथ में अपने डिसाइपल को भी तुमसे लेकर जाऊँगा। और अब डिंगजी को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है, लेकिन तभी जो लीटियान होता है वो अपने पास से स्पेयर और जो स्वॉर्ड होती है वो निकाल कर सीधे जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है उसकी तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए लीटियान से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, याद रखना अगर तुमने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मेरा नाइन क्लाउड्स एक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा और जो मैरियल क्लाउड है वो भी तुम्हारा दुश्मन जो है वो बन जाएगा। और वो इस तरह से बकवास कर ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो अपने स्पेयर की मदद से उसकी जो गर्दन होती है वो काट देता है, जिस कारण अब जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिस कारण उसकी जो डेड बॉडी होती है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और अब जो लीटियान होता है वो उसकी डेड बॉडी को देखते हुए उससे बोलता है कि मैं यही तो चाहता हूँ कि जो तुम्हारी मैरियल क्लाउड है वो मेरे सामने आए, क्योंकि अगला नंबर जो है वो मैरियल क्लाउड रेस का ही होने वाला है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।